कहानियों की दुनिया में स्वागत है दोस्तों आपका। और रहस्य भरी कहानियां या फिर डराने वाली कहानियां हमें अक्सर पसंद आती हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपके लिए बीते शनिवार लेकर आए थे रहस्य, जिसका पार्ट 1 आपने सुना। और अब लव यू जिंदगी पर हम आपको सुनाएंगे आगे की कहानी। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की कहानी शुरू करूं, आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि इसके पहले पार्ट में क्या हुआ, बहुत ही शॉर्ट में, और उसके बाद आगे की स्टोरी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस कहानी में, और आगे आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जब भी हम आएँ तो आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का अगला भाग। इसको शुरू करने से पहले चलिए मैं बता देती हूँ कि इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि कहानी की मुख्य नायिका यानी कि पल्लवी एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस आता है, जिसकी अब तक हुई जांच में उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। और ये बात सुनने में आती है कि वो मर्डर गांव में रहने वाले भूतों ने किया है। इसीलिए पल्लवी ऑफ ड्यूटी गांव में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। और एक रात इन्वेस्टिगेट करते करते उसके एक दोस्त समीर का भी मर्डर हो जाता है, जिससे वो भी हैरान हो जाती है और ये भूतों वाली पहेली की गुत्थी और उलझती जाती है। आइए आज सुनाते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में, क्या पल्लवी इस रहस्य को सुलझा पाएगी या फिर नाकाम हो जाएगी। आदित्य ने कॉल करके पुलिस को मर्डर की खबर दी थी। अब तक गांव में सभी को इस बारे में पता चल गया था। जब पुलिस आई और तहकीकात शुरू हुई तो उन्होंने हमें ही शक की नजरों से देखा। उनका कहना था कि कहीं हमने ही तो समीर का मर्डर नहीं किया और इल्जाम भूतों और चुड़ैल पर लगा दिया। हम सभी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। हम सभी के बयान लिए जा रहे थे और पुलिस हमारे आईडी कार्ड्स देख रही थी। मेरा आईडी कार्ड देखकर मुझसे पूछा कि क्या आप पुलिस में हैं? यस सर, मैंने जवाब दिया। आप उस गांव में क्या कर रही थी? मैं वहाँ एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। अभी कुछ ही दिन पहले उसी रेलवे ट्रैक पर रोड पर एक मर्डर हुआ था। उसी की जांच के लिए मैं वहाँ गई थी। उन्होंने ये बात कंफर्म करने के लिए सर को कॉल किया। हेलो सर, हाटली गांव में एक मर्डर हुआ है। हम उस मामले की जांच कर रहे हैं। आपकी एक ऑफिसर का कहना है कि वो गांव में किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। क्या ये बात सच है? यस ऑफिसर, मेरे ऑर्डर देने पर पल्लवी वहां ऑफ ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। इतना सुनने के बाद पुलिस वालों को हम पर यकीन हुआ। उन्होंने हमारे बयान दर्ज किए और इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोग यहीं रहें। किसी भी वक्त आपको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने सर से बात की। पल्लवी, तुम चिंता मत करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। आगे की कार्रवाई तभी कंटिन्यू करते हैं। अभी बात पूरी ही हुई थी कि साक्षी ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, पल्लवी, तुम यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आई हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो आज समीर जिंदा होता। उसकी आंखों में आंसू थे। वो और आदित्य मुझे अकेला छोड़कर वहां से चले गए। समीर के मर्डर का दुख मुझे भी हो रहा था। वो तो सिर्फ मेरी मदद ही कर रहा था। उसका कोई कसूर नहीं था। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी जिसने समीर का मर्डर किया है। मैं कातिलों का पता जरूर लगाऊंगी। सर भी पहुंच गए थे। पल्लवी, ये सब कैसे हुआ?
सर, हम सुरंग के पास गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहाँ हमारा सामना भूतों और चुड़ैल से हो जाता है और जब हम भागकर रूम पहुंचे तो पता चला कि समीर हमारे साथ नहीं था। उसका कैमरा गिर गया था, इसीलिए वो हमसे पीछे रह गया था। जब हमने उसकी तलाश की तो हमें समीर की लाश मिली। ओह, तो तुम्हें कैमरा मिला? रिकॉर्डिंग चेक की तुमने? नहीं सर, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। पुलिस पूछताछ करने के लिए हमें यहाँ ले आई थी। हम वहाँ छानबीन कर रही पुलिस के पास गए। क्या कोई सबूत मिला सर? जी, ये कैमरा मिला है जो पूरी तरह टूट चुका है। हमने कैमरे को चेक किया तो उसमें मेमोरी कार्ड अभी भी था। हमने वीडियो चेक की तो उसमें वो सब था जो हमने सुरंग में देखा था। अंधेरा होने की वजह से किसी के चेहरे तो हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन भाग दौड़ जरूर दिखाई दी। समीर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी कि उसे पकड़ो, उसे जाने मत देना, उसे मार दो। और इसी भाग दौड़ में कैमरा गिरकर टूट गया। इस वीडियो से कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही कोई सबूत मिल रहा था जो कि इन्वेस्टिगेट करने में हमें मदद करता। किसी के चेहरे दिखाई ही नहीं दे रहे थे। रात बहुत हो गई है, अभी रेस्ट कर लेते हैं, सुबह इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा तो हम सभी रेस्ट करने चले गए। आज उस ट्रैक वाली सुरंग के पास पुलिस वालों का पहरा था। मैं सोते हुए केस की हर कड़ी को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में मुझे नींद आ गई। मेरी नींद रात के 2 बजे फोन के बजने से खुली। हेलो, हेलो मैम, यहाँ एक मर्डर हुआ है। हम जब वहां पहुंचे तो देखा कि वहां एक लाश पड़ी है और एक इंस्पेक्टर भी काफी जख्मी हालत में था। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो सबको मार देंगे, कोई नहीं बचेगा। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद सब में डर फैल गया। हम भी हैरान थे कि इतने लोगों का पहरा होने के बाद भी मर्डर कैसे हो सकता है। किसी ने उन्हें मारते हुए भी नहीं देखा था। क्या सच में भूतों ने ही उन्हें मारा होगा? मैं अभी भी सोच ही रही थी कि तभी मेरा ध्यान दूसरी लाश के बाएं हाथ पर गया, जिसने एक ब्रेसलेट पहन रखा था जो कि रात में भी चमक रहा था। ये ब्रेसलेट कहीं तो मैंने देखा था। मैंने उस रात की रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखी जिन्होंने समीर को मारा था। उसमें से एक ने ये ब्रेसलेट पहना हुआ था। हमें पहले इस बात पर शक हो रहा था कि ये काम भूतों का नहीं है, जरूर कोई अपना ही है जो लोगों की इस भीड़ में ये सब कर रहा था। ये गांव के ही किसी आदमी का काम था, पर ऐसा कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? अगर ये उनका साथी ही था तो उन्होंने इसे क्यों मारा? ये जानने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। ये जिसका मर्डर हुआ था वो इसी गांव का लड़का था। इस केस में नए नए सवाल सामने आ रहे थे जिनमें से किसी का जवाब अभी तक हासिल नहीं हुआ था। पल्लवी, आज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुरंग के पास चलते हैं। सभी वारदातों को अंजाम वहीं दिया गया था। यस सर, वहीं से हमें कुछ सुराग हासिल हो सकता है और ये चीखने चिल्लाने की आवाजों का कारण भी यहीं कहीं था। हम दिन में सुरंग का मुआयना करके वापस आए तो गांव के लोग हमसे बात करने के लिए आए हुए थे। ऑफिसर, आगे क्या सोचा है आपने? क्या लगता है आपको ये सारे मर्डर किसने किए हैं? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती, कल सुबह का इंतजार करिए। इतना कहकर हम वहां से चले गए। फिर जैसे ही गांव ने अंधेरे की चादर ओढ़ी तो मैंने उस सुरंग की ओर कदम बढ़ा दिया। लाइट्स जली हुई थी,
आसपास काफी सन्नाटा था और मैं हाथों में टॉर्च लिए आगे बढ़ने लगी। सुरंग के अंदर कुछ कदम चली तो लाइट्स ऑफ ऑन होने लगी। और आज रोने और चीखने की आवाजों के साथ एक और आवाज गूंज रही थी। कहा था ना वापस लौट जाओ, पर तुमने नहीं सुनी। सामने कोई चल रहा था कि खुले बाल, लाल साड़ी में घुंघरू की आवाज करते हुए और तभी मैंने अपने पीछे एक साय को महसूस किया। मैं पीछे मुड़ ही रही थी कि अचानक मेरे सिर पर डंडा लगा और मैं गिर गई। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज हुई। सभी वहां से भागने लगे, मगर इस बार बच पाना मुश्किल था। 6-7 कदम चलने के बाद ही वो साया नीचे गिर गया जिसने मुझे मारा था। मेरी रिवॉल्वर से निकली गोली उसकी टांग में लगी। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना आपकी बार गोली सीधे सिर पर लगेगी। ऑफिसर की यह बात सुनने के बाद सभी वहां जम गए और उन्हें पकड़ लिया गया। आगे की पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये गांव के ही लोग थे जो भूत बनकर लोगों को डराते थे और उनकी जान लेते थे। तो तुमने ये सब क्यों किया और इस मौत के खेल की वजह क्या है? उनमें से एक ने कहा, ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ था। इस पूरे गांव को खाली करने के ऑर्डर हुए थे। यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनाए जाने के आदेश थे। लोग अपने इस गांव को और घरों को नहीं छोड़ना चाहते थे। सबके गांव में मौजूद होने के बाद भी उन्होंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने गांव के मंदिर को गिराया और उसके साथ वाले घर को। वो घर मेरा था। ये सब देखकर मेरे पापा की सदमे में मौत हो गई। इसीलिए तब से इस गांव में भूतों का डर फैल गया। पूरे गांव को बचाने का यही एक रास्ता था। आए दिन फैक्ट्री बनाने वाले लोग परेशान हो रहे थे और आखिरकार डर जाने के कारण उन्होंने ये गांव छोड़ दिया। उसके बाद से वो कभी काम करने नहीं लौटे। भूतों का डर इतना फैल गया था कि लोगों ने रात में घर से निकलना तक बंद कर दिया। सभी बसें, गाड़ियां और यहाँ तक कि ट्रेन चलना भी बंद हो गया। हम नहीं चाहते थे कि इस गांव में कोई और दिखाई दे, फिर से कोई अपने को खोए। तो फिर तुमने लोगों को क्यों मारा? गांव में रामलीला के कलाकारों का किरदार निभाते निभाते तुम कातिल क्यों बन गए? मेरे सवाल और इस आखिरी बात से वो थोड़ा हैरान हो गए। विशाल का मर्डर बदला लेने के लिए किया गया था। वो उसी कंपनी का मालिक का बेटा था जिसकी फैक्ट्री 5 साल पहले गांव में बनाई जा रही थी। उसे मारकर मैंने अपने पापा की मौत का बदला लिया था। उनमें से एक लड़के ने जवाब दिया, समीर और बाकी लोगों का मर्डर क्यों किया तुम लोगों ने? इस बार मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, हम आप सभी को सिर्फ डराना चाहते थे, पर समीर रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमें डर था कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, इसीलिए हमने उसे मार दिया। हम कैमरा ढूंढने वापस जा ही रहे थे, लेकिन तब तक आप वहां उसे तलाशते हुए आ चुके थे। गांव के जिस लड़के का मर्डर हुआ है वो हमारे ही साथ था। जब उसे पता चला कि आप छिपकर यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रही थी और पुलिस भी वहां पहुंच गई थी, ये सब होने से वो बहुत डर गया था और उसने सब सच बताने का फैसला किया। उसे रोकते रोकते उसका और एक पुलिस वाले का खून हो गया। तुम लोगों ने जो किया बहुत गलत किया। मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। गांव को बचाना एक सही बात थी, लेकिन किसी का खून कर देना बहुत ही गलत। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। पर आप लोगों को कैसे पता चला कि ये काम भूतों का नहीं है? वहां के थाना इंचार्ज ने हमसे पूछा। हमें पहले से ही यकीन था कि ये काम किसी इंसान का ही है।
उस रात जब गांव के एक लड़के का मर्डर हुआ तो हमें वहां से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये यकीन हो गया कि गांव के किसी बंदे ने ही मर्डर किया है। कल दिन में मैं और सर सुरंग में तहकीकात कर रहे थे तो पता चला कि वहां लाइट के साथ ही छोटे स्पीकर्स भी लगाए गए थे जो स्विच से ही ऑन ऑफ होते थे। वहां से वापस लौटे तो गांव के लोग अगली कार्रवाई के बारे में पूछ रहे थे, जिन्हें भूतों पर पूरा यकीन था। इसीलिए मैंने कहा कि कल कातिलों का पता लग जाएगा। हमें मालूम था कि तुम लोग सबूतों को मिटाने की कोशिश जरूर करोगे। उसके बाद कबूतरों को दाना डाला और कबूतर जाल में। उन कबूतरों को वहीं छोड़कर हम घर वापस आ गए थे। आगे की कार्रवाई अब कोर्ट में होनी थी। एक दिन की छुट्टी करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो सर बहुत खुश थे। क्या बात है सर, आज तो आप बहुत खुश हैं। अरे पल्लवी, ये देखो लेटर, मेरी प्रमोशन हो चुकी है। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन सर। साथ वाले इंस्पेक्टर ने भी बधाई दी और कहा, हमें तो पार्टी चाहिए। हाँ हाँ, जरूर पार्टी मिलेगी। अच्छा सर, तो कहाँ चलें हम पार्टी करने? पल्लवी ने पूछा। पार्टी करने जहां मर्जी चलो, बस वहां सुरंग नहीं होनी चाहिए। थक गया हूं मैं ये सुरंग में भाग दौड़ करते करते, सर ने हंसते हुए पल्लवी से कहा।